नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम यात्रा बाधित। पड़ावों पर 10,000 श्रद्धालुओं को रोका गया। 6 मई तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन बंद। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की दबंगई। सड़क पर एक व्यक्ति की सुरक्षा कर्मी के साथ मिलकर की जमकर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। सीएम धामी ने लिया संज्ञान। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने ली बैठक। कार्यक्रम स्थलों से वापसी में एयरपोर्ट तक विस्तृत रूपरेखा तैयार के निर्देश। उत्तराखंड के कोटद्वार में विभिन्न मांगों को लेकर चलाया गया रेल रोको अभियान। भारी संख्या में तैनात किया गया पुलिस बल। थोड़ी देर के लिए बाधित ई रेल सेवा। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राज्य में कहीं कहीं बारिश, बिजली और ओला गिरने के आसार। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश में सड़क पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की एक युवक के साथ कहासुनी हो गई। मंत्री सहित सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बुरी तरह पीट दिया। किसी ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बना लिया, जिसके बाद इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। ऋषिकेश में सड़क पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की एक युवक के साथ कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि मंत्री सहित सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। आपको बता दें, युवक का नाम सुरेंद्र सिंह नेगी है और वो शिवाजी नगर ऋषिकेश का रहने वाला है। किसी ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाया और उसके बाद में ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ। शिवाजी का हॉस्पिटल, उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूंकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। बाद जब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया। पैसा, सामान, जो भी इसमें चीज थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये फटा हुआ देखिए। और उसके बाद मेरे सुरक्षा कर्मी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, कहाँ दौरा, ये इसकी वर्दी फाड़ने का। वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो विवादित मामला है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान ले लिया है और संपूर्ण घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, दिल्ली से देहरादून लौटने पर कैबिनेट मंत्री को तलब किया। मुख्यमंत्री ने दिए स्पष्ट निर्देश। कहा, निर्दोष को ना मिले सजा, भेदभाव और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एसएन पंत सीधा देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो एसएन, आज जो ये मामला था ऋषिकेश में, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो सड़क पर जो भी उनका घटनाक्रम सामने आया, जो भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, तो अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा, आज जन टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और तमाम हमारे दर्शकों ने आज इस खबर को हाथों हाथ लिया है, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है, चार धाम यात्रा चल रही है और यात्रा में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। और ऐसे में जब कोई गुंडागर्दी की खबर निकलती है जो सरकार की छवि को धूमिल करती है, अतिथि देवो भव की छवि को धूमिल करती है, तो ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जरूर उसका संज्ञान लेते हैं। और आज जन टीवी की खबर का जो हमने स्पेशल खबर आज चलाई थी 4 बजे, उसका सीधा असर हुआ है कि मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट मंत्री, जिन पर ये आरोप लगा है वीडियो के माध्यम से, जहां उन्होंने सफाई भी दी है कि एक व्यक्ति के साथ उनकी और उनके पीएसओ की झड़प हुई है, जिसको उन्होंने बकायदा मीडिया में एक प्रेस रिलीज जारी भी की है।
इस बात का संकेत दिया है और मुख्यमंत्री ने इस खबर को आधार बना करके उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जन टीवी की खबर का बड़ा असर सामने दिखा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कल, यानी मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है, कुछ ही देर के बाद वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कल की मीटिंग के लिए उन्होंने वित्त मंत्री, कैबिनेट मंत्री यानी प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया है और इस पूरे प्रकरण में क्या सही है क्या गलत है इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए डीजीपी को बकायदा निर्देशित भी किया है कि जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, जो निर्दोष होगा उसके साथ कुछ नहीं होगा। और ऐसे में मंत्री को उन्होंने तलब किया है, यानी पूरी सरकार की जिम्मेदारी उनकी है। संदेश जो जा रहा है वो सरकार के खिलाफ जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए अपने मंत्री को कल तलब किया है। जी, इस वक्त जबकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, वाकई में ऐसा घटनाक्रम काफी चौंकाने वाला है और लेकिन इसमें मुख्यमंत्री ने काफी जल्दी संज्ञान ले लिया। तो अब देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सोमवार को सचिवालय में 24 से 28 मई 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। इस बैठक में मुख्य सचिव ने कार्यक्रम की रूपरेखा और उनकी तैयारियों पर विस्तृत जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थलों और वापसी में एयरपोर्ट तक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन आपसी सामंजस्य से हेल्प डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतिभागियों के आवागमन के दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि यातायात योजना इस प्रकार से तैयार की जाए जिससे ना तो G20 के प्रतिभागियों को कोई समस्या हो और ना ही चारधाम यात्रा के यात्रियों और आमजन को परेशानियों का कोई सामना करना पड़े। केंद्र सरकार देश भर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई शहरों को विकसित कर रही है और इसके ही तहत देहरादून को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। लेकिन पिछले कई सालों से सिर्फ स्मार्ट सिटी का काम ही चल रहा है। आज करोड़ों रुपए और लंबा समय इस प्रोजेक्ट में लगाया जा चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। वहीं एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट में कैसे ढीला काम हो रहा है ये सबके सामने आ गया। सिर्फ 3 हल्की बारिश में ही पूरे शहर गीली मिट्टियों से भर गया। चारों तरफ सिर्फ खुदाई हो रखी है। वहीं प्रदेश के शहरी विकास मंत्री से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि मैं खुद इसको गंभीरता से ले रहा हूं, लेकिन बरसात में स्थिति थोड़ी खराब जरूर हो जाती है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाए। देखिए, मैं ये तो आपको कह सकता हूं कि कामों की गुणवत्ता पे मैं बार बार बीच बीच में स्थलीय निरीक्षण भी करता हूँ, तौकीद भी देता हूँ, निर्देश भी देता हूँ। जहाँ कमी होगी उसको तो हम सुधारेंगे ही, क्योंकि बारिश के कारण जो भी कितना भी अच्छा आप काम करिए उसमें इस प्रकार की समस्याएं तो सामने आएंगी। हो सकता है ये समस्या उसी रूप में हो, लेकिन हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि पूरा संतोषजनक हम लोग हैं। ये भी मैं नहीं कह सकता कि खाली हमारे कारण ये समस्या आ रही है। ये मानसून की जो स्थिति है ये तो हमेशा कितनी भी बढ़िया आप काम करिए, मानसून जब आता है, बारिश जब आती है, उसमें थोड़ी परेशानी हम लोग जरूर महसूस करते हैं और झेलते भी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित और आवास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत स्व प्रमाणन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली यानी मानचित्रों के सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली के तहत प्रदेश का पहला स्व प्रमाणन मानचित्र मुक्ता जोशी को प्रदान किया। आपको बता दें, ये मानचित्र आर्किटेक्ट स्वदेश सिंह द्वारा तैयार किया गया। घरों के मानचित्रों की सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली के बारे में मीडिया से जानकारी साझा करते हुए मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में मात्र 3 दिन के समय में मानचित्र को स्वीकृति करते हुए मानचित्र जारी किया गया। इस मौके पर आवेदक मुक्ता जोशी द्वारा इस प्रणाली के बारे में बताया कि ये प्रक्रिया आम जनमानस के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी है। शिकायतें भी आती थी। आप जानते हैं कि हमने प्राधिकरणों में कहा था कि 15 दिन में आप जो है आवासीय और 30 दिन में व्यावसायिक नक्शा पास करें, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं जो आती थी, ऐसे में पिछले दिनों माननीय कैबिनेट में पास हुआ था कि हम सेल्फ असेसमेंट के आधार पे नक्शों को पास करेंगे और उसी प्रक्रिया के तहत आज हमने पहला नक्शा श्रीमती
मुक्ता जोशी जी को आज हमने दिया है और ये सरकार की उपलब्धि है। और मैं सभी से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि आप इस ऐप के माध्यम से जुड़िए। जो समस्याएं, जो बातें, और बार बार एक विषय आता था कि साहब हम प्राधिकरण में जा रहे हैं, परेशानी हो रही है। इसमें प्राधिकरण के किसी कर्मचारी से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है और इनको जो नक्शा मिला वो 3 दिन के अंदर मिला है। 3 दिन के अंदर आप समझिए कितना कम समय में इनको ये मिला है। इसमें यदि आर्किटेक्ट का जो सिग्नेचर है, यदि डिजिटल सिग्नेचर होते तो हो सकता है 3 दिन से और कम समय लगता। सर ये हमारी आर्किटेक्ट मैम स्वदेश कुमार मैम ने 3 दिन पहले जो है नक्शा पास करने के लिए अप्लाई किया हुआ था और थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हमें 3 दिन लगे, नहीं तो जो है हमारा ये काम जो है 1 दिन में ही हो जाता नक्शा पास। हुडा द्वारा एक विकसित ऐप है ईज ऐप, उसके तहत हम लोग इस मानचित्र को निर्गत कर सकते हैं। सरकार के सरलीकरण से समाधान के प्रयासों के तहत हमने एक सेल्फ सर्टिफिकेशन मोड में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया डेवलप की है, जिसके तहत अप्रूव्ड लेआउट में कोई भी व्यक्ति अपने आर्किटेक्ट की मदद से सेल्फ सर्टिफिकेशन मोड में मानचित्र निर्गत करा सकता है। इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, नक्शा अपलोड करना होता है, सॉफ्टवेयर उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन खुद ही करता है और उसके बाद उसको अपनी फ़ी जमा करनी होती है और फ़ी जमा करने के बाद में सिस्टम से ऑनलाइन ऑटोमेटिकली स्वीकृत मानचित्र। उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा के सांसद और केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। किच्छा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन के मौके पर फल वितरित किए और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेते हुए पौधारोपण किया। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के जन्मदिन के मौके पर नगर के तमाम स्थानों पर भाजपाइयों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे और पौधारोपण किया। जन जन के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नैनीताल लोकसभा से सांसद, जिनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब मिला, ऐसे हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का जन्मदिन है। हम सब कार्यकर्ताओं ने किच्छा सरकारी अस्पताल में सभी मरीजों को फल वितरण किया, वृक्षारोपण किया, मिठाई वितरण की और अभी हवन का कार्यक्रम है, उसमें अभी हम सब कार्यकर्ता जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान उनको स्वस्थ जीवन दीर्घायु प्रदान करे। आज हमारे मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देश में रक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित किए हैं, वृक्षारोपण किया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हमने बच्चों को जो उनके ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, कॉपी है, पेंसिल है, कटर है इत्यादि आदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी गई हैं। आज हमारे सांसद माननीय श्री अजय भट्ट जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ किच्छा के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को आज उपहार भेंट किया है और बच्चों द्वारा उनके जन्मदिवस पर सॉन्ग गाना गाकर जो है उनको शुभकामनाएं दी गई हैं और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की गई है। इसी उपलक्ष्य में जो है हम लोगों ने आज। और इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तब से उत्तराखंड राज्य बना है जब से अब तक अधिकारियों और नेताओं का तालमेल नहीं बैठ पा रहा। उत्तराखंड राज्य में अफसरशाही हमेशा नेताओं पर हावी रही। उत्तराखंड में अधिकारी नेताओं की सुनते नहीं है। जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अधिकारी नाकाम रहते हैं। आपको बता दें, हाल ही में देहरादून में हुई एक बैठक में जिला योजना के सदस्यों और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना और कामों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया था। कुछ दिन पहले देहरादून में बैठक में जिला योजना के बजट पर बैठक के दौरान चर्चा की गई। खास बात यह है कि विधायक विनोद चमोली ने बैठक के बीच में ही अधिकारियों को खूब भला बुरा कहा और साथ ही विनोद चमोली ने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों को लेकर गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह
है कि अधिकारियों को इसी लापरवाही का हर्जाना जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने भुगतना पड़ता है। इस दौरान जिला योजना के सदस्यों ने भी अधिकारियों पर खूब जमकर हमला बोला था। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। किसी भी अधिकारी को कुछ भी कहने की छूट नहीं है, और यदि कोई भी धरातल पर गलत घटित होता है तो उसके लिए सबसे पहले कोई रिस्पॉन्सिबल है तो अधिकारी होता है, क्योंकि सीधी सीधी उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से कोई गैर जिम्मेदाराना बात भरी बैठक में और विभागीय मंत्री के सामने अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और जब ये विषय वहाँ पर आया तो जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने उसको टोका भी और उत्तराखंड के कोटद्वार में अपनी मांगों को लेकर शहर के तमाम संगठनों ने मिलकर रेल रोको अभियान चलाया, जिससे थोड़ी देर के लिए रेल सेवा भी बाधित रही। वहीं इस अभियान को देखते हुए रेलवे स्टेशन में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें, कोटद्वार से दिल्ली के लिए मसूरी एक्सप्रेस चला करती थी, जिसे कोरोना के समय बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उसका दोबारा से संचालन नहीं हो सका। साथ ही पहले कई और ट्रेनें भी कोटद्वार से अन्य राज्यों के लिए चला करती थी, जो अब बंद हो गई हैं। उन्हीं ट्रेनों को दोबारा चलाने के लिए आज शहर के तमाम संगठनों ने मिलकर स्टेशन में धरना प्रदर्शन कर रेल को रोक दिया, जिससे थोड़े समय के लिए रेल सेवा बाधित हो गई। ये कार्यक्रम इस तरह से है कि कोटद्वार की जो है राज्य बनने के बाद लगातार उपेक्षा हो रही है, और रेलवे के क्षेत्र में भी पूरी तरह से उपेक्षा हुई है। कई वर्षों तक तो जो है कि ये पुल जो है कि कौड़िया पुल की वजह से ट्रेन बंद रही, पूरा आवागमन बंद रहा कई वर्षों तक। उसके बाद जो सुविधाएं यहाँ जो चलती थी, रात को दिल्ली जाने वाली गाड़ी होती थी, एक 5 बोगी लगती थी जिसमें, वो बंद कर दी गई है। हावड़ा जाने वाली बोगी बंद कर दी गई है। अब रात को यहाँ से जाने वाली कोई भी गाड़ी नहीं है, न यहाँ से कोई कोटा भी यहाँ का दिया गया कि नजीबाद से आप भरेंगे या हरिद्वार से भरेंगे। तो कोटद्वार गढ़वाल जो एक पूरे गढ़वाल का रेलवे स्टेशन था, उसको लगभग ये खत्म करने वाले हैं। उत्तराखंड के रामनगर के ग्राम लुटावर निवासी पप्पी सागर की रविवार सुबह ज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद कोतवाली परिसर में परिजनों ने घटना के विरोध में पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए जमकर हंगामा किया। मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतक के भाई चंदन सागर की तहरीर पर कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सोमवार की शाम को अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा करते हुए बताया कि इस मामले में पुलिस टीम को एसएसपी पंकज भट्ट द्वारा 5,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। कल सुबह 5 बजे अरविंद उर्फ पप्पी सागर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके लिए थाना स्तर पर 10 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर 4 मुलजिम को अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा हत्या की योजना बनाई गई थी। जब उनसे पूछताछ की गई, उनके द्वारा बताया गया कि आजम के घर पर उन सभी लोगों ने मिलकर पप्पी सागर की हत्या की योजना बनाई थी, और जिसमें आजम और रिजवान डिप्सी से पप्पी सागर को उसको घर से लेने गए थे। घर से लाकर उन्होंने इरफान के घर के सामने सुबह 5 बजे। डीजीपी अशोक कुमार ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि यदि वो केदारनाथ आ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुरूप ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के लिए चढ़ते समय ऑक्सीजन की बेहद कमी होती है, ऐसे में कोई परेशानी ना हो इसके लिए अपने साथ दवाई भी लेकर आएं। वहीं उन्होंने कहा कि मौसम लगातार खराब हो रहा है, केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, साथ ही तीर्थयात्री मौसम की जानकारी के मुताबिक ही आगे का रास्ता तय करें। उत्तराखंड पुलिस तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हैं। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो।
उत्तराखंड में हो रही बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइड का असर यहां के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा पर भी पड़ा। बिगड़े मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। साथ ही सरकार ने केदारनाथ धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर भी 6 मई तक रोक लगा दी। आपको बता दें, केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर आज भी जारी है। मौसम बिगड़ने के चलते केदारनाथ धाम की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है। बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया। पड़ावों पर 10,000 श्रद्धालुओं को रोका गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन करेंगे। वहीं इस बार भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचने से कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं एक और तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्हें भगवान बद्री विशाल जी के धाम में पहुंचने से काफी अच्छा आनंद मिल रहा है। बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम के तहत वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 1500 विजेताओं को लकी ड्रॉ से नवाजा। राज्य कर विभाग द्वारा ये ड्रॉ 5वीं बार निकाला गया। वित्त मंत्री ने बताया कि ये अगले नवंबर महीने तक जारी रहेगा। साथ ही बताया कि दिवाली के मौके पर मेगा लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें गाड़ियां प्राइज के रूप में दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम को लागू करने से राज्य सरकार को CGST में करोड़ों का फायदा हुआ। अभी तक स्कीम के तहत 42 करोड़ राजस्व की वसूली विभाग कर चुका, जबकि 35,000 से ज्यादा बिल एप्लीकेशन के माध्यम से 9,000 से ज्यादा उपभोक्ता लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण अंचलों तक भी इस स्कीम का खासा फायदा विभाग को पहुंच रहा है। पूरी जनता से अनुरोध हो कि वो बिल अपलोड करे। भाई जो अपलोड करेगा उसी को इनाम मिलेगा और जो नहीं करेगा उसको तो नहीं मिलेगा। यदि मान लिया कोई उपभोक्ता जागरूक है, यदि वो अपने लगातार बिल लगा रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसको इनाम मिलेगा। एक बार मिले चाहे उसको 3 बार मिले। इसमें ये बाध्यता नहीं कि एक आदमी को एक बार मिलेगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। वो नया बिल ले रहा है, नया बिल अपलोड कर रहा है, उस आधार पर उसको इनाम मिल रहा है। तो वही प्रक्रिया है, इसमें हर आदमी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसी के साथ वक्त तो चला है HL का। उत्तराखंड में भारी बारिश बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा बाधित। पड़ावों पर 10,000 श्रद्धालुओं को रोका गया। 6 मई तक केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन बंद। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की दबंगई। सड़क पर एक व्यक्ति की सुरक्षाकर्मी के साथ मिलकर जमकर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। CM धामी ने लिया संज्ञान। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने ली बैठक। कार्यक्रम स्थलों से वापसी में एयरपोर्ट तक विस्तृत रूपरेखा तैयार के निर्देश। उत्तराखंड के कोटद्वार में विभिन्न मांगों को लेकर चलाया गया रेल रोको अभियान। भारी संख्या में तैनात किया गया पुलिस बल। थोड़ी देर के लिए बाधित ई-रेल सेवा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राज्य में कहीं कहीं बारिश, बिजली और ओला गिरने के आसार। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।